अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? काइंडली कंफर्म कीजिए आवाज और स्क्रीन क्लियर है। यस सर, वालेकुम अस्सलाम। Yes, sir. वालेकुम अस्सलाम सर, यस इट्स ऑडिबल। ठीक है। अच्छा जी, तो आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में एडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 1 इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। तो इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था इंट्रोडक्शन में, कि मैं एक बार फिर बता दूंगा कहाँ से और कैसे आप फोटोशॉप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 5 मिनट में हम ये देखते हैं, फिर बाकायदा से अपना फोटोशॉप स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप ब्राउजर में चले जाओ। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो इंट्रोडक्शन नहीं ले सके हैं या सकी हैं, वो अब देख लें कि कहाँ से और कैसे फ्री में जो है ये वर्जन आपका डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे ब्राउजर में आप आ जाओ और यहाँ आप लिखोगे गेट इनटू पीसी या आई गेट इनटू पीसी। दो वेबसाइट है, आई गेट इनटू पीसी और दूसरी है यहाँ पे गेट इनटू पीसी। सिर्फ आई हट जाएगा स्टार्ट में, बाकी नाम सेम रहेगा। दो वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी वजह से एक वेबसाइट पे अगर आपकी डाउनलोडिंग प्रॉब्लम कर रही है तो आप फौरी तौर पे दूसरी वेबसाइट का यूज कर सकते हो। जैसे आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ, ये आई गेट इनटू पीसी है और ये सिर्फ गेट इनटू पीसी है। प्रोसेस दोनों में सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, आपको फोटोशॉप 2020 डाउनलोड करना है। जो लोगों के पास कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे विंडो 10 इंस्टॉल है वो फोटोशॉप 2020 डाउनलोड करेंगे, और जिनके कंप्यूटर पे विंडो 7 इंस्टॉल है वो फोटोशॉप 2018 इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। वैसे तो 2023 आ गया है, लेकिन आपके सिस्टम, इवन कि मेरा अपना सिस्टम भी इतना जानदार नहीं है कि उसके न्यूरल फिल्टर को सपोर्ट कर सके। ठीक है, लेकिन फोटोशॉप 2020 बेहतर है, बेस्ट है हर तरह के सिस्टम के लिए। तो गो पे क्लिक कर दें। यहाँ पे पहला लिंक आप स्किप कर दिएगा, लेकिन अगर आप में से किसी के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, यानी कि एप्पल बुक मौजूद है, तो आप ये कर लो। नहीं तो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे ट्रांसफर हो जाओगे और इसके बाद जो है आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे रेड कलर का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो। 10 सेकंड लगेगा आपसे और कहेगा इस वेबसाइट से जो भी कुछ आप डाउनलोड करोगे उसका पासवर्ड होगा igetintopc.com, यानी कि जब भी आप फाइल एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहां आपको पासवर्ड ये वाला देना है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर दें। ये एरर आएगा, आपको इधर कर देना है सेंड एनीवे। ठीक है, इस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड एनीवे पे क्लिक करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पे यानी कि नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाओगे। और यहाँ पे देख लीजिए मेरी डाउनलोडिंग जो है, अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो स्टार्ट हो जाएगी। मुझे नहीं करना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया आई गेट इनटू पीसी से। साथ ही मैंने आपको दूसरी वेबसाइट बताई है, उस पे से भी दिखा देता हूँ। सिर्फ एक छोटा सा फर्क आएगा पासवर्ड का। देखें, उसी तरह फोटोशॉप 2020 लिखा, गो पे क्लिक कर दिया और यहाँ सबसे टॉप पे ही मौजूद है फोटोशॉप 2020, इस पे क्लिक कर दें। स्क्रॉल डाउन कीजिए ऐसे और यहाँ से आके आप इसे डाउनलोड कर लें। बस इसका पासवर्ड है 123। बस दोनों वेबसाइट में एक ये फर्क है कि उसका पासवर्ड है igetintopc.com और इसका पासवर्ड है 123। बाकी प्रोसेस वही रहेगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो गया, नेक्स्ट हमें क्या करना है उसकी तरफ चलते हैं। मैंने वेबसाइट बंद कर दी, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना ये है कि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए ला रहा हूँ ताकि बता सकूं कि पासवर्ड कैसे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी हुआ है एक्सट्रैक्ट, लेकिन आपको जब भी आपको ये विन रॉर फॉर्मेट में मिलेगा, यानी कि जिप हुआ। ठीक है, विन जिप विन रॉर आप लोग समझते हो, फाइल को कंप्रेस करके रख दिया जाता है। अच्छा जी, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ मांग रहा है पासवर्ड। अब अगर igetintopc.com से किया है तो आप यहाँ लिखोगे igetintopc.com, और अगर आपने getintopc.com से किया तो आप यहाँ लिखोगे 1 2 3। दोनों ही तरीके मैंने आपको इजी करके बता दिए और एंटर प्रेस करो। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये फाइल जो है ओपन हो जाएगी। आपको इसे सेलेक्ट करना है एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप, या जहां भी आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जगह ज्यादा है वहां आप इसे एक्सट्रैक्ट कर दो। अच्छा, इस वेबसाइट की खासियत ये सिर्फ फोटोशॉप ही नहीं, प्रीमियर ही नहीं, आप दुनिया जमाने के फ्री के अंदर पैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है,
प्रोसेस सेम रहेगा। इवन कि आप विंडो 10 भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडो 11 भी इंस्टॉल कर सकते हो, MS ऑफिस भी इंस्टॉल कर सकते हो। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस तरह से ये फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, जहां भी आपने एक्सट्रैक्ट की होगी हार्ड डिस्क में। इस फोल्डर पे आप करोगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ फाइलें मिलेंगी। सबसे लास्ट में आ रही है सेटअप फाइल। आपने सिंपल इसको रन कर देना है और आपका जो फर्दर प्रोसेस होगा यहाँ पे वो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें मैं बता चुका था और आज फिर मैंने रिमाइंड करा दिया या कहने रिव्यू करा दिया, एक ही बात है। अच्छा जी, तो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना फोटोशॉप। अच्छा, फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। एक बार मुझे फिर से कंफर्म कर दें, आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसलिए पूछा कि लाइट चली गई है माशाल्लाह से, और मैंने कहा कंफर्म कर लूं नेटवर्क कनेक्शन डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे आपको फोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन, क्योंकि जाहिर है क्रैक वर्जन होते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसकी वेलकम नोट आ रहे होते हैं, लिखे हुए वेलकम किया हुआ होता है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, मे बी आपके पास नजर आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात बतानी जरूरी है अबाउट फोटोशॉप, फोटोशॉप है हमारा एक फोटो एडिट सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम फोटो को एडिट करते हैं। हमारी फोटो बेस करती है हमारे पिक्सल्स पे। पिक्सल्स क्या होते हैं, ये जो मैं सारी बातें बताता हूँ ना, इसे फिल वक्त के लिए नोट कर लिया करें। एक बार नोट करोगे, जब आप लिखोगे तो आपको फॉर एवर याद रहेगी। सुन के इंसान भूल जाता है, लेकिन जब किसी तहरीर को लिखता है ना तो वो काफी अरसे तक याद रहती है। तो इसको अगर आप नोट कर लोगे तो आपकी याद दहानी में रहेगा। तो फोटोशॉप हमारा बेस करता है रास्टर बेस, ठीक है। रास्टर के अंदर क्या होता है कि हमारी ग्राफिक जो है वो पिक्सल्स पे काम कर रही होती है। पिक्सल्स लफ्ज है, अक्सर लोग कहते हैं पिक्सल। पिक्सल कोई लफ्ज नहीं है, एस नहीं निकलना चाहिए, जेड निकलना चाहिए, पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, पिक्सल्स क्या होता है, एक छोटा सा टाइनी स्क्वायर। मतलब टाइनी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर वो होता है जिसमें विड्थ एंड हाइट बराबर होती है, तो वो स्क्वायर होता है। जहां विड्थ एंड हाइट सेम नहीं होती तो वो रेक्टेंगल कहलाता है हमारा। एक छोटा सा टाइनी स्क्वायर होता है जिसके अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ कलर, ठीक है। उसमें हमें कलर्स मिलते हैं, कलर्स के मुख्तलिफ टिंट मिलते हैं। टिंट को आसान जुबान में कर देता हूँ, कलर के मुख्तलिफ शेड मिलते हैं। ये मिलियंस ऑफ पिक्सल्स आपस में मिलके कोई ना कोई पोर्ट्रेट क्रिएट करते हैं, कोई लैंडस्केप क्रिएट करते हैं, या जो भी आपका पैटर्न है, डिजाइन है, आपको डिजाइन पैटर्न या तस्वीर नजर आ रही होती है। जब आप उसे जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें बाकायदा छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर पिक्सल्स हैं जो आपस में मिलके एक फोटो क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली फोटोशॉप हमारा एक फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। यहाँ इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप फोटोशॉप पे रहते हुए डिजाइनिंग नहीं कर सकते। डिजाइनिंग बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड, ठीक है। और फोटो एडिटिंग के लिए आप फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हो। फोटो मैनिपुलेशन के अगर आपने फाइवर वगैरह पे देखा भी होगा, बता भी चुका हूँ आप लोगों को पहले कि भाई आप जाके फाइवर पे जॉब देखो, बैकग्राउंड रिमूव की जॉब है, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन की जॉब है, बैनर बनाने के लिए है जॉब्स, रोजाना आती हैं, हजारों लाखों जॉब्स आती हैं। इसी तरह से बैकग्राउंड चेंज करने की जॉब है, इसी तरह से हमारी डिस्टर्ब इमेजेस को रिटच करने की जॉब्स हैं। तो इतनी सारी जॉबें तो हैं आप लोगों के पास, बशर्ते ये कि आपको बेसिक से एडवांस आना चाहिए, ताकि जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो आप फौरन से समझ जाओ कि मुझे इस तस्वीर के साथ या इसकी इस डिमांड के साथ फोटोशॉप को ओपन करना है या किसी अदर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, तो मैं इस काम को इजीली हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई कि फोटोशॉप हमारा एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और वो रास्टर अभी वो डिपेंड दूसरा करते करवा हैं रहे हैं, मैंने ऐसे ही समझा, हमारे पिक्सल्स म्यूट पे। किया हुआ इधर से मैंने अपना। बतुल आपकी आवाज पूरी क्लास सुन रही है, तो अपना माइक बंद कर लो आप। जब सवाल करना हो तो फिर आप जो है वो अपना माइक ऑन कर लेना। अच्छा जी, तो यहाँ पे फोटोशॉप का आपको वेलकम स्क्रीन अगर आप में से किसी के पास इंस्टॉल है तो ओपन कर ले। मैं यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। ओपन हम जब भी करते हैं जब हम किसी पिक्चर पे काम करना चाहते हैं, यानी कि किसी पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं, तब हम ओपन बटन का सर यूज करेंगे। स्क्रीन जो है It वो is not visible. विजिबल Sir, नहीं है। screen black आ रही है just आपके.
बिल्कुल ब्लैक ही है। एक सेकंड, मैं एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब देखें मेन्यू आपको नजर आया? Yes, sir. ठीक है, चले मेन्यू पे समझ लें, क्योंकि वो वाकई यहाँ पे डार्क ग्रे कलर की स्क्रीन है। जी सनम, आप पूछ सकती हैं जो पूछना चाह रही हैं। तो मैं अच्छा, यही बताना चाह रही थी कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही। चलें ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू का मतलब एक न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे, जिस तरह से आप एमएस ऑफिस वगैरह में, नोटपैड, वर्डपैड में या कंप्यूटर की दुनिया में करते आए हो। ओपन का मतलब ये कि ऑलरेडी अगर आपको किसी पिक्चर पे काम करना है तो आप उसे ओपन कर लो, या ऑलरेडी आप कुछ एडिट करके फोटोशॉप फॉर्मेट में सेव कर चुके हो तो उस फाइल को रीओपन करके उसे एडिट कर लो। तो हमें अभी किसी तस्वीर पे तो काम करना नहीं है, ना ही किसी अपने सेव डॉक्यूमेंट को रीओपन करना है। हमें तो अभी स्टार्ट से समझना है कि एक न्यू डॉक्यूमेंट लेने से पहले कितनी चीजों को बेसिक से समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू पे क्लिक भी करके आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हो। दूसरा तरीका आ रहा है कंट्रोल एंड शॉर्टकट की, आप इसकी मदद से भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तमाम ही देखो, मैं तो बताता रहूंगा आपको, लेकिन कभी कोई शॉर्टकट की आप भूल भी जाओ तो देखो यहाँ पे हर कमांड के आगे उसकी शॉर्टकट की लिखी होती है, ठीक है। तो कभी कुछ भूल जाओ तो इसी से पता कर लेना, अगर मैं अवेलेबल ना हूं तो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे फिर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे फिर से एक अनदर इंटरफेस नजर आया जिसपे कह रहा है लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ जो सबसे पहले कैटेगरी मुझे मिल रही है योर रिसेंट आइटम। ऊपर भी देख लो आप, जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है, रिसेंट मतलब रिसेंटली, आज कल परसों या महीने भर जितने भी मैंने यहाँ पे अपने कैनवस के साइजेस लिए होंगे वो सब यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है। फोटोशॉप पे हम जो काम करते हैं वो कैनवस पे करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नॉर्मल जिंदगी में भी अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक कैनवस शीट लगी होती है व्हाइट कलर की। तो फोटोशॉप पे जो काम होता है उसको कहा जाता है कैनवस। एडोबी इलस्ट्रेटर पे जो काम होता है उसको कहा जाता है आर्ट बोर्ड। अब यहाँ आर्ट बोर्ड के ऊपर समझ लो एक कैनवस है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गए रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो रिसेंटली मैंने अभी आपकी क्लास से पहले इसे रीइंस्टॉल किया था सॉफ्टवेयर को, तो कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, एक डिफॉल्ट साइज यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह अगर आपका कोई मखसूस साइज आपने सेव करके रखा है तो आप उसे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह फोटो से रिलेटेड अगर आपको साइज चाहिए तो वो यहाँ पे मिल रहा है। ये सारे कहलाते हैं प्रीसेट साइजेस। अब ये प्रीसेट क्या होता है? प्रीसेट वो होता है, थोड़ा सा नाम से अपने बता रहा है कि फोटोशॉप ने आपकी सहूलत के लिए, क्या आपको कहीं से तलाश ना करने पड़े, अगर आपको इतनी नो हाउ नहीं है साइजेस की कि कैनवस साइज किस तरह से लेने चाहिए, तो उन्होंने प्रीसेट तौर पे आपको एज अ गिफ्ट कुछ साइजेस दे दिए हैं। कुछ आपकी फोटो से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ आपके प्रिंट मटेरियल से रिलेटेड है, जैसे हमारा लेटर हेड है, लेटर है, ये सब प्रिंट मटेरियल होता है, ठीक है। कुछ वो साइजेस है, तो यहाँ से आप सिंगल क्लिक करके भी साइज ले सकते हो, लेकिन हमें इस तरह से नहीं लेना, हमें समझना है। अच्छा जी, जो साइज हम प्रीसेट नहीं लेते, खुद से लेते हैं, वो साइज कहलाता है आपका कस्टम साइज, यानी कि कस्टमाइज हुआ हुआ साइज, जिसे हमने खुद से लिया है, खुद से उसकी वेट एंड हाइट डिफाइन की है इंचेस, मिलीमीटर, पिक्सल्स में। तो अब आ जाते हैं राइट साइड पे। यहाँ पे आ रहा है प्रीसेट डॉक्यूमेंट अनटाइटल। तो सबसे पहले आप अपने जो कैनवस ओपन करने जा रहे हो उसका कोई नाम दे दो। तो मैं अगर इसका नाम क्लास 1 दे दूं, ठीक है, तो गलत नहीं है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है वेट एंड हाइट। अच्छा, साथ में आ रहा है इसके पास एक कैटेगरी यूनिट की, के सेंटीमीटर में चाहिए, इसको आप ड्रॉप करोगे, पिक्सल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए या पिकास में चाहिए, किसमें साइज लें हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्ज करो मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने कहा जो भी आपका नाम है, आपके नाम से मुखातिब करके कहा कि मुझे एक बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दे दो, ठीक है, फोटोशॉप पे। वो खैर वो ये नहीं कहेगा कि किस पे डिजाइन करना है, आपको फोटोशॉप आता है, आप फोटोशॉप पे डिजाइन करो। उसने आपको ये कह दिया कि मेरा बिजनेस कार्ड है, ये नाम है, ये मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है, मुझे एक बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दे दो। अब आप परेशान, आपने कहा ओके सर मैं कर दूंगी, ये मेरे चार्जेस होंगे, उसने डन कर दिया, आप डिजाइन करने बैठे, लेकिन अब आप फंस गई कि बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम। ऐसी सिचुएशन में मैं भी नहीं हूँ, यानी कि कोई आपको गाइड करने वाला भी नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता कि यहाँ मुझे जो डॉक्यूमेंट लेना है वो पिक्सल्स में लेना है, इंचेस में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, आपको तो पता ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे? फिर हमारा सबसे अच्छा ऑनलाइन दोस्त पता है कौन है, जो हमारी इस तरह की सारी हेल्प कर देता है फ्री के अंदर?
वो है गूगल। तो चलो थोड़ा सा गूगल पे दिखाऊं कि कैसे हमें गूगल से हेल्प लेनी है। मैं इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर रहा हूँ, वापस ओपन करेंगे। गूगल पे चलते हैं। गूगल स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा बिजनेस, क्योंकि जो मुझसे क्लाइंट ने मांगा है बिजनेस कार्ड साइज। देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है, एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पे आपके सामने आ गया साइज 3.5। ये जो आपके जो कॉमास होते हैं, डबल कॉमास, एपोस्ट्रोफी क्या कहते हैं इसे, सेमीकोलन, नहीं सेमीकोलन नहीं कहते भारत। इन जब भी ये आ जाए तो समझे बात हो रही है इंचेस में, ठीक है। 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस, ठीक है। और इसी तरह स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड साइज, यहाँ भी आपको यही साइज बता रहा है। तो मतलब अगर आपको क्लाइंट ने बिजनेस कार्ड का साइज कह दिया था बना दो, और आपको नहीं पता था, आपने फौरन गूगल से पूछ लिया, और आपको ये भी पता चल गया साथ साथ कि मुझे वहां फोटोशॉप पे इंचेस में यूनिट को रखना है। इसी तरह अगर किसी ने आपसे कहा कि मेरे यूट्यूब के चैनल का थंबनेल बना दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे। आपको अगर नहीं पता है, पता है मुझे तो पता है 1280x720, अगर आपको नहीं पता है तो आपने यहाँ लिखा यूट्यूब वीडियो थंबनेल साइज, पहली कैटेगरी आ रही है, एंटर कर दें। क्या साइज सामने आ गया, जो मैंने आपको बताया 1280x720, ठीक है। तो इस तरह से जब आप नए नए हो और आपको साइजेस का आइडिया ना हो, तो अब ये 1280x720, ये कोई कॉमा वगैरह, डबल इन्वर्टेड कॉमास वगैरह तो आ नहीं रहे। तो क्या समझे, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो। वो ये क्या कह रहा है, पिक्सल्स में चाहिए, ठीक है। हैव अ पिक्सल्स, अब आपको पता है आपको यूनिट लेने पिक्सल्स में, ठीक है। तो इस तरह आपको सारी चीजें गूगल इजीली बता देगा इसमें, जब भी आप स्टार्टअप लोगे। तो अब वापस चलते हैं हम। हमने पहले क्या देखा था, बिजनेस कार्ड साइज। मैं एक बार ये साइज लेके दिखाता हूँ आपको, फिर बात आपको ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। न्यू में आ गए, और यहाँ से अब देखो क्या लेना है मुझे, सेंटीमीटर की जगह इंचेस, ठीक है। 3.5 बाय 2, ठीक है। अब ये मैंने देखो एज पर गूगल जो स्टैंडर्ड साइज था हमारा, वो ही साइज मैंने लिया किसमें, इंचेस में। तो यहाँ मैंने आपको एक बात समझा दी कि कब हमें यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करने और किस तरह से इसका यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बिजनेस कार्ड का एक साइज ले लिया है। अच्छा, अब ये तो आप समझ गए। खैर बहरहाल मैं इसको वापस पिक्सल्स कर रहा हूँ, आपको समझाना था। अब ये जो मैंने पिक्सल्स किया है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये इंचेस पिक्सल्स में कन्वर्ट हो गए। साइज आपका वही है 3.5 बाय 2 इंचेस। अगर मैं इसे पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता हूं तो वो 1050x600 पिक्सल्स बनते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज भी पता लग जाएगी कि भाई 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपके दिमाग पे है ना, 1 इंच बाय 1 इंच, ठीक है, 1 बाय 1 इंच। अब मुझे नहीं पता कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं, हकीकत है मुझे भी नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक एक इंच ले लिया और उसको यहीं से कन्वर्ट कर दिया पिक्सल्स में। तो मुझे पता चला कि 300 बाय 300 के अंदर 1 इंच बनता है। तो आप देखो, इन्हीं चीजों की मदद से आप अपना थोड़ा बहुत मैथमेटिक या ज्योमेट्री भी अच्छी कर सकते हो, बशर्त ये कि आपको यूज करना है या आपको बताने वाला हो कि आप इन चीजों को किस तरह से यूज में ले सकते हो। तो यहाँ हम समझ गए कि किस तरह से हमें अपने कैनवस की वेट एंड हाइट जो है वो डिफाइन करनी है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो विड्थ क्या हो गई, चौड़ाई, और लंबाई क्या हो गई, सेम। अब जब दोनों चीजें सेम है, विड्थ एंड हाइट सेम है, तो हमारी ओरिएंटेशन सेम ही रहेगी। मतलब एक स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर को आप जिस तरह से भी लैंडस्केप कर लो या पोर्ट्रेट कर लो, रहेगा वो स्क्वायर ही। मतलब ये जो इसके साथ ऑप्शन आ रहा है ना ओरिएंटेशन का, ये सिर्फ एक ही वर्क करेगा, ये वाला पोर्ट्रेट वाला, ये नहीं करेगा। वजह ये है कि जब वेट सेम है, हाइट सेम है, तो उससे जिस तरह से भी देखोगे आप, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ओरिएंटेशन क्या होती है, यहाँ इस चीज को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दूं ताकि आपको इन फ्यूचर आसानी हो। आप मोबाइल के ऊपर कुछ भी देख रहे हो, नॉर्मली फेसबुक देखते हो, तो आपके मोबाइल की उस वक्त ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट, ठीक है।
इसी तरह आप YouTube पे बाय डिफॉल्ट जाओगे तो उस वक्त भी ओरिएंटेशन होगी पोर्ट्रेट, लेकिन जब आप किसी वीडियो को प्ले करते हो और अब आप चाह रही हो कि मैं उसे फुल स्क्रीन पे देखूं, तो आप क्या करती हो, अपने मोबाइल को रोटेट कर लेती हो, टिल्ट कर लेती हो, तिरछा कर लेती हो, ताकि वो वीडियो पूरी स्क्रीन पे आ जाए। तो जो वीडियो पूरी स्क्रीन पे आ रही है, तो बेसिकली आप अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप पे कन्वर्ट कर रहे हो, तो तब हम इस ओरिएंटेशन का यूज करते हैं जब हमें इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट या कैनवस क्रिएट करना पड़ता है। अब जैसे कि 1280 बाय 720 हमारा क्या साइज था, यूट्यूब के थंबनेल का साइज था, तो 1280 विड्थ हो गई और 720 हाइट हो गई। तो अब देखो यहाँ मेरे पास ओरिएंटेशन दोनों है, मैं इसे पोर्ट्रेट में लेके मोबाइल साइज भी बना सकता हूँ और लैंडस्केप में लेके यूट्यूब का भी साइज बना सकता हूँ। तो ये कहलाती है आपकी ओरिएंटेशन, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम यूट्यूब के थंबनेल का साइज लेने देते हैं। नीचे आ रही है रेजोल्यूशन और नीचे लिखा हुआ है 118.11, आप इसे 72 भी कर सकते हो, और अगर इसको आप पिक्सल्स पर इंच में समझना आसान है तो 300 रेजोल्यूशन है, मैं इसे 72 कर रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब है, देखो 72 का मतलब छोड़ दें, इसके आगे जो लिखा आ रहा है उसे पढ़ें, पिक्सल्स पर इंच, यही लिखा हुआ है पिक्सल्स पर इंच। 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे, मैंने यहाँ लिख दिया 72, यानी कि जो 1 इंच बनेगा उसके अंदर 72 चकोर चकोर डब्बे होंगे, और उन डब्बों में क्या होगा, अमाउंट ऑफ कलर होगा। अब हम 72 कब लेते हैं, जब हमारा डॉक्यूमेंट या हमारा ग्राफिक सिर्फ स्क्रीन की हद तक महदूद रहेगा ना, तो हम 72 रेजोल्यूशन काफी है कि उसे वेबसाइट पे दिखना है, कंप्यूटर पे दिखना है, टीवी पे दिखना है, एलसीडी पे दिखना है, तो 72 रेजोल्यूशन इनफ है। लेकिन अगर हम जैसे बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, उससे क्या करना है, हमें ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए भेजना है, यानी कि उसका हमें प्रिंट निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 इंच में जितने ज्यादा पिक्सल्स आ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 300 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि जब पिक्सल्स बढ़ेंगे तो डिटेल भी तो बढ़ेगी आपकी। हम जब प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो अपने पिक्सल्स को हाई कर देते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये बात समझा दी कि अगर के हमें अपना डिजाइन प्रिंट के लिए बनाना है, प्रिंट पर्पस के लिए बनाना है, तो हम हाई रेजोल्यूशन रखेंगे। अगर के हमें अपना डिजाइन सिर्फ और सिर्फ देखने की हद तक बनाना है, तो हम उसको लो रेजोल्यूशन पे रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 72 कर देता हूँ, या 300 भी रहने दें, अभी हम कुछ डिजाइन तो बना नहीं रहे। तो ये हो गया पिक्सल्स पर इंच, और मैंने उसकी आपको पूरी डेफिनेशन भी समझा दी। उसके बाद आ रहा है कलर मोड RGB। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, मतलब जो भी स्क्रीन पे आपको कलर नजर आते हैं वो इन 3 कलर से मिल के कलर बनते हैं। अब इधर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, बाकी कोई और कलर नहीं है। लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे पिंक कलर नजर आ रहा है, आपको स्क्रीन पे सियान कलर नजर आ रहा है, आपको स्क्रीन पे पीला कलर नजर आ रहा है, वो क्या है, ये कलर आपस में अपनी अपनी वैल्यू चेंज करके आपको हर तरह का रंग दिखा रहे हैं। तो RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, और RGB होते हैं हमारे स्क्रीन कलर, ठीक है। इसको अगर आप ड्रॉप करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे ग्रे स्केल का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर आएगा। CMY के होते हैं हमारे इंक के कलर, जिसमें सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। अच्छा, CMY के इंक के कलर क्यों है कि अगर मैं बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कलर मोड RGB नहीं रखूंगा, मैं कौन सा कलर मोड रखूंगा, CMY के, क्योंकि ये मेरे इंक के कलर है और प्रिंटर के अंदर इंक चलती है, ठीक है, इंक चलती है, इंक पाउडर चलता है, ठीक है, पाउडर टाइप जो इंक होती है वो चलता है। तो जब भी ध्यान में रखिएगा, आप डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए बनाओगे तो एक तो यहाँ पे रेजोल्यूशन हाई रखोगे, दूसरा कलर मोड जो है वो CMY के रखोगे। बहरहाल अभी हम सिर्फ इन चीजों को समझ रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे, तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट RGB कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट, कि जो आपका कैनवस बनने जा रहा है 1280 बाय 720 का, उसका कलर क्या होगा। कैनवस का कलर कोई ना कोई तो बैकग्राउंड कलर होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट ही होता है, हम व्हाइट ही रखेंगे। लेकिन अगर आप ब्लैक लेना चाहो ब्लैक रख सकते हो, कोई बैकग्राउंड पे कलर देना चाहो कलर दे सकते हो, या उसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट
ये आ रहा है कलर प्रोफाइल, तो इसको अभी समझने की कोई ऐसी जरूरत है भी नहीं। ये बाय डिफॉल्ट वर्किंग ऑन आरजीबी पे, इसे आरजीबी पे रहने दो, वरना इधर इतनी सारी बातें हैं वो अभी के लिए कबलस वक्त हो जाएंगी, वो मैं अभी नहीं बता रहा। नीचे आ रहा है पिक्सेल्स एक्सपेक्ट रेशो, कि आपके पिक्सेल्स का एक्सपेक्ट रेशो क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमारा पिक्सेल्स जो होता है एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्क्वायर पिक्सेल्स। तो इसमें आप कुछ और मत रखना, हमें स्क्वायर पिक्सेल्स पे ही काम करना है, तो हम इसे स्क्वायर पिक्सेल्स रखेंगे। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने से पहले हमें ये सारी मालूमात का आना जरूरी है। और मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ क्रिएट। No, sir, wait. Sir, I have a जरा question. जी, किसका क्वेश्चन? सर मेरा सर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपने जहाँ पे वेट ली थी, फिर हाइट ली थी, फिर उधर ओरिएंटेशन था, उसके साथ एक और बॉक्स आता है आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स क्या है? आर्ट उधर बोर्ड्स हम क्या है? हाँ बिल्कुल, आर्ट बोर्ड्स ये है कि आर्ट बोर्ड, बोर्ड तो आपको पता है ना, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, ठीक है। जी अब आर्ट वो बोर्ड है जिसके ऊपर ये कैनवस रखा हुआ है। अभी फिलहाल यूं समझ लो, जो इलिस्ट्रेशन पे हम इलिस्ट्रेशन करते हैं ना, वो हम आर्ट बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। आर्ट बोर्ड का साइज जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। अभी हमें आर्ट बोर्ड पे काम नहीं करना, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, आप इसकी बात कर रही हो आर्ट बोर्ड। तो अगर मैं आर्ट बोर्ड पे चेक लगा भी दूं और यहाँ से क्रिएट न्यू करूं, तो दोनों ही डॉक्यूमेंट में आपको कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आएगा। देखो, ये अनटाइटल 1 के नाम से, ये अनटाइटल 2 के नाम से, बस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आर्ट बोर्ड, लेकिन यहाँ पे आर्ट बोर्ड के अंदर आपका बैकग्राउंड आ गया है। बिल्कुल उसी तरह की एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर नॉर्मल जैसे कि आप पेंटिंग कर रही हो, तो डायरेक्ट पेपर पे तो करोगी नहीं ना, पेपर किसी चीज के ऊपर लगा हुआ होगा, ठीक है। तो समझो कैनवस एक आर्ट बोर्ड पे लगा हुआ है, देखो ऊपर आर्ट बोर्ड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। इसको अगर मैं बंद कर दूं, तो देखो वो आपका कैनवस चला गया। आर्ट बोर्ड को ओपन किया तो उसके अंदर ये आपका लेयर 1 आ गई, यानी कि कैनवस आ गया। फिर आप इसे कोई भी कलर दे लो। आई होप कि आप समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आर्ट बोर्ड का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर मैंने लाइक दे जिस तरह हम पेंटिंग के लिए एक हम पहले लकड़ी का बोर्ड बनाते हैं, देन उस पर पेपर पेस्ट करके उस पर पेंट कर रहे थे। लाइक इसी तरह यही आर्ट बोर्ड यहाँ पर भी है कि इसके जो हम जिस सरफेस पे हम काम कर रहे हैं उसके पीछे भी एक वो है हमारी बैक स्पेस है, यानी कि। बिल्कुल ठीक है नादिया, मैंने भी यही कहा था, लेकिन आप सही समझी हो। ओके, अच्छा जी। अच्छा, जब आर्ट बोर्ड नहीं है तो हमारा डॉक्यूमेंट डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है, यानी कि डायरेक्टली बैकग्राउंड नजर आ रहा है, इसके पीछे कोई आर्ट बोर्ड नहीं है। बस इसको अभी इतना ही समझे, नहीं तो आर्ट बोर्ड जो है वो इलिस्ट्रेशन में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो फोटोशॉप ओपन होने के बाद सबसे पहला जो आपको इंटरफेस नजर आएगा वो ये है। इसमें जो सबसे ज्यादा आपको चीज हाईलाइट हो रही है वो आपको ये व्हाइट कलर, ये वो व्हाइट कलर है जो अभी आपने वहां से सेलेक्ट किया है, 1280 बाय 720, ये वो साइज है, ठीक है। और ये किस चीज का साइज है? यूट्यूब वीडियो के थंबनेल का साइज है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपका थंबनेल साइज दिखाई दे रहा है, यानी कि कैनवस का साइज दिखाई दे रहा है। सॉरी, आर्ट बोर्ड आ गया मुंह पे। अच्छा, अब कुछ और बेसिक चीजें जो बिल्कुल स्टार्ट है उन्हें बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी रिव्यू पे है उन्हें नहीं बता रहा, लेकिन सुन लें, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे टॉप पे आ रहा होता है हमारा मेन्यू, इसे कहते हैं मेन्यू बार या फाइल मेन्यू। इसी के नीचे आ रहा होता है, ये कहलाता है प्रॉपर्टी मेन्यू, जहां पे आप जो भी टूल लेते हो उसकी प्रॉपर्टी इस मेन्यू में आ जाती है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी मेन्यू। लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है हमारा टूल बार, यानी कि फोटोशॉप आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड कर रहा है फोटो को एडिट करने के लिए, आपको ग्राफिक डिजाइन में हेल्प करने के लिए। राइट साइड पे चले जाओ, यहाँ पे ये सारा कुछ जो आ रहा है इतना, जिसमें ये लेयर्स भी आपको नजर आ रही हैं, ये भी नजर आ रहा है, ये कहलाता है प्रॉपर्टी का पैनल, ठीक है। ये कहलाता है प्रॉपर्टी पैनल। तो ये तो हो गई यहाँ पे मौजूद सारी ही चीजें। अच्छा, अब यहाँ भी कुछ चीजें हैं जो समझनी है, जैसे कि मैं ये कहता हूं कि फोटोशॉप ने, या फोटोशॉप को छोड़ो, एडोबी ने जितने भी अपने सॉफ्टवेयर
डेवलपर से बनवाएं वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इसका मतलब क्या हुआ यूजर फ्रेंडली का, कि यूजर अपनी सहूलत के हिसाब से उसके इंटरफेस को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं इस टूल बार को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, इस पैनल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ, ऐसे मैं ये काम इजीली कर सकता हूँ। मुझे एडोबी ने ये फैसिलिटी दी हुई है। अब सवाल ये है कि हम इन टूल्स को क्यों छेड़ें भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। देखो भाई, हमसे पहले ये सारी बातें एडोबी के डेवलपर ने सोच ली थी। उसे ये पता था कि मुझे यूज करने वाला यूजर राइटी भी हो सकता है और लेफ्टी भी हो सकता है। अब जो राइटी होगा उसके लिए तो इसका डिफॉल्ट जो इंटरफेस है वो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो लेफ्टी है उसे प्रॉब्लम आएगी इस इंटरफेस को यूज करने में, कि लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड पे ही टूल बार को यूज करे। तो उसने अपने आने वाले तमाम ही यूजर्स की पहले एक्सपीरियंस गेन कर लिया, जिसे कहते हैं ना यूएक्स यूआई डिजाइन। तो यूएक्स यही कहलाता है कि यूजर का एक्सपीरियंस को समझना, उसको समझते हुए इंटरफेस को डिजाइन करना, ठीक है। यूआई यूएक्स डिजाइन की आजकल बड़ी मांग चल रही है और उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू चल रही है। तो पहले ये समझ लो कि ये भी तो एक इंटरफेस ही डिजाइन हुआ हुआ है ना किसी सॉफ्टवेयर का, ये भी तो इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को डिजाइन करने से पहले डेवलपर ने या डिजाइनर ने कुछ तो सोचा होगा। जो उसने सोचा है वो किसके लिए सोचा है, यूजर के लिए सोचा है, यूजर के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते सोचा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, अच्छा है, तो क्या हुआ, यूजर एक्सपीरियंस गुड हो गया। अगर कि इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि लेफ्टी के लिए सुटेबल नहीं होता, तो मैं कहता यूजर एक्सपीरियंस इस सॉफ्टवेयर का जो है जिसने इसे डिजाइन किया है वो बैड है। यूजर एक्सपीरियंस या तो गुड होता है या बैड होता है, और तीसरा कुछ नहीं होता, दरमियाना कुछ नहीं होता, या तो गुड एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस। तो फोटोशॉप की क्लास में मैंने आपको बता दिया यूएक्स डिजाइन के बारे में कि व्हाट इज यूएक्स, ठीक है। अच्छा, और फिर यूआई क्या है, यूजर इंटरफेस, यानी कि जब आपने लोगों की ख्यालात को, लोगों की समझ को, उनकी परेशानियों को देख लिया, उसके बाद उन सारी चीजों को अपने जहन में रखते हुए फिर जो आप डिजाइन करने बैठोगे, फिर जो आप इंटरफेस डिजाइन करोगे वो एक यूजर एक्सपीरियंस के बाद डिजाइन करोगे, जिसे कहा जाता है यूआई डिजाइन, यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइन। बड़े बड़े उसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। खैर मेरा टॉपिक यूएक्स यूआई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी है ताकि आपको कहीं कोई सवाल आ जाए तो जवाब देने में आसानी हो कि व्हाट इज यूएक्स एंड यूआई। अच्छा, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंटरफेस है बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो ये जो इसके डेवलपर थे या डिजाइनर थे, उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे यूज करने वाला लेफ्टी भी हो सकता है और राइटी भी हो सकता है। अब आपने ये तो छेड़ दिया, अब आपसे दोबारा ये जैसा था वैसा सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। मुझसे भी नहीं हो पा रहा, फॉर एग्जाम्पल, वैसे मुझसे हो जाएगा लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा स्टार्ट में। तो अब क्या करें, इसे वापस सेट कैसे करें, क्योंकि आप दोबारा फोटोशॉप को रीस्टार्ट करोगे ये आपको ऐसे ही पड़े हुए मिलेंगे। आपको ये करना है, इस वर्क स्पेस को रीसेट करना है। वो कैसे होगी, विंडो में जाइएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा होता है वर्क स्पेस, इसे आप कर दोगे यहाँ से रीसेट इसेंशियल। तो जैसे ही आप रीसेट करोगे तमाम चीजें जहां थी जैसी थी वैसी हो जाएंगी, हो गई। अब यहाँ पे आप लोग सवाल कर सकते हो सर वर्क स्पेस क्या है। वर्क स्पेस, जिस तरह आपको प्रीसेट साइजेस मिल रहे थे ना एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हुए, इसी तरह आपको प्रीसेट वर्क स्पेस मिल रही है। उसका क्या फायदा है कि अगर आप यहाँ पे कलर को लेके काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन है वर्क स्पेस को एक्सेस करने का, ये मेन्यू बार पे, ठीक है। इस पे आप यहाँ पे क्लिक करो तो वही चीजें आ रही हैं, रीसेट का बटन भी आ रहा है, फोटोग्राफी, मोशन, पेंटिंग। अच्छा, अब जैसे कि मुझे 3D पे काम करना है फोटोशॉप में रहते हुए, तो मैं 3D पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ देखो मेरे तमाम ही कंट्रोल जो प्रॉपर्टी पैनल्स है उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टियां चेंज हो गई हैं एज पर माई रिक्वायरमेंट। जल्दी से अगर कि मुझे यहाँ पे फोटोग्राफी पे काम करना है तो मैं फोटोग्राफी वाली वर्क स्पेस ले लूंगा, तो यहाँ पे जो कुछ मुझे चीजें मिलेंगी वो फोटोग्राफी से रिलेटेड मिलेंगी। इसी तरह अगर मुझे पेंटिंग करनी है तो मैं पेंटिंग वाली साइट आ जाऊंगा, अगर मुझे मोशन ग्राफिक करनी है तो मैं इस तरफ आ जाऊंगा, तो नीचे मुझे टाइमलाइन मिल जाएगी फॉर वीडियो के लिए,
ठीक है। आप फोटोशॉप पे भी वीडियो एडिट एनिमेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है आपका प्रीमियर प्रो वीडियो ऑडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा पहले नहीं होती थी, अब हो जाती है। मैं वापस से यूज कर रहा हूँ इसका डिफॉल्ट इसेंशियल्स। तो ये होती है आपकी वर्क स्पेस। अभी भी कुछ बाकी है इंटरफेस में समझना, वो भी समझ लो। जो टूल बार यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आप देखो स्टार्ट में एक टूल है और एक बिल्कुल नीचे तक टूल्स जा रहा है यहाँ तक। तो अभी ये टूल जिस फॉर्म में है वो फॉर्म कहलाती है कोलैप्स, यानी कि कोलैप्स हुआ है। मैं चाहूं तो इन्हें एक्सपेंड कर सकता हूं, मतलब अगर कोलैप्स सिमटे में है तो मैं इन्हें एक्सपेंड करके फैला सकता हूं, ताकि मुझे दिखने में आसानी हो और मुझे ऊपर से नीचे तक दिखना ना पड़े, सब कुछ खुला खुला सामने आ जाए। तो मैं इसको कर दूंगा एक्सपेंड। तो ये जो छोटे से दो एरो नजर आ रहे हैं ना, आप इस पर क्लिक करो, ये हो गए एक्सपेंड, आमने सामने आ गए। तो अब मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है टूल्स को समझना पहचानना। एक बात हो गई कि कोलैप्स और एक्सपेंड क्या होता है। साथ ही यहाँ पे कुछ और चीजें इसी टूल बार में, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही टूल में सिवाय एक टूल को छोड़ के, हर टूल के साथ यहाँ देखो नीचे छोटा सा एक ट्रायंगल बना आ रहा है या एरो बना आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस टूल के साथ भी आपको ये पॉइंट या ये एरो नजर आएगा, उस टूल के अंदर मजीद टूल मौजूद हैं। उन्हें एक्सेस करने के लिए आप उस टूल को प्रेस करके रखोगे तो आपको उसके नीचे के मजीद टूल्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह राइट साइड के ऊपर आपका प्रॉपर्टी पैनल क्या हुआ हुआ है, इस वक्त एक्सपेंड हुआ हुआ है। आप इसे कोलैप्स कर दो, कोलैप्स हो गया। अब यहाँ आपका सवाल हो सकता है सर हम इसे कोलैप्स क्यों करें इन दोनों को। भाई मुझे अपने वर्किंग एरिया में जगह ज्यादा चाहिए। तो देखो जब मैंने उन्हें कोलैप्स किया तो मुझे वर्किंग एरिया ज्यादा मिल गया। जब ये एक्सपेंड थे मेरा वर्किंग एरिया कम पड़ रहा था। ठीक है, अब इतना सा हो गया, सीधा सा जवाब है। वैसे ऐसे फजूल सवाल आने नहीं चाहिए, लेकिन इन केस आ जाए तो कॉमन सा इजी सा आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। इंटरफेस हमने सारा समझ लिया। नीचे आ रहा है इसका जूम लेवल स्टेटस बार, जहां पे आपको वो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि 1280 बाय 720 का डॉक्यूमेंट है, 72 ppi। ppi स्टैंड फॉर पिक्सल्स पर इंच। ठीक है, और 100% जूम है ये। ठीक है, क्या चीज, ये कैनवस इस वक्त अपने 100% साइज पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी ओफो, अच्छा जी अब कुछ इसके बारे में इसे यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा यूज करवा रहा हूँ आज, कल से इंशाल्लाह फिर और तेजी से आगे जाएंगे। क्यों थोड़ा थोड़ा सा, क्यों, इसलिए कि अभी हो सकता है आप में से काफी लोगों के पास अभी तक फोटोशॉप इंस्टॉल ना हो, तो बहुत ज्यादा तेजी से आगे नहीं जाएंगे, स्लो स्लो चलूंगा, लेकिन कल से स्पीड अप मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो सबसे पहला टूल है हमारे पास मूव टूल। मूव टूल क्या करता है, थोड़ा सा वो नीचे ही बता रहा है, मूव अ सिलेक्शन और लेयर। जो आपकी सिलेक्शन बनी होगी उससे मूव करेगा और आपकी लेयर को मूव करेगा। तो अगर मैं सिलेक्शन टूल पे ही हूं और मैं इधर कैनवस पे क्लिक करके मूव करूं तो फौरन से एरर आ जाता है। अब एरर पढ़ लो, द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर और चेंज इट स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी, हाउएवर यू कैन कन्वर्ट इट टू नॉर्मल लेयर एंड देन चेंज एनी दीज एट्रीब्यूट्स। ज्यादा तेज हो गया, चले बहरहाल ये कह रहा है कि जिस लेयर को भी आप मूव करना चाह रहे हो मूव टूल से, वो मूव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वो है बैकग्राउंड लेयर। इसे देसी तरीके से समझाता हूँ। आप एक आर्ट बोर्ड पे एक कैनवस चिपका के पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है, कैनवस बेसिकली आपका क्या है, एक मेन पेपर है ना। अब कोई पीछे से आके उसी को हिला देगा और आप ड्राइंग कर रहे होगे तो पूरी ड्राइंग हिल गई ना, ऐसा ही होगा। तो बैकग्राउंड को हिलाया जुलाया नहीं जा सकता। आसान देसी मिसाल ये दे दी। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हो कि आप इसे मूव करो ही करो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैकग्राउंड लेयर को कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर दोगे तो फिर ये बैकग्राउंड नहीं रहेगा। जब ये बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो फिर आप इसको हिला जुला सकते हो। तो वो नॉर्मल लेयर कैसे होगी, एक तो बटन वो यहीं बता रहा है। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। या फिर ये जो लॉक बना आ रहा है इधर बैकग्राउंड के आगे, देखो मेरा माउस का पॉइंटर कहाँ है, इस लॉक की बात करो। आप इस लॉक पे क्लिक कर दो, दो तरीके। या फिर आप इस पे जहां बैकग्राउंड लिखा आ रहा है इस पे डबल क्लिक कर दो, तीन तरीके। अब जो आपको आसान हो, तो आसान क्या है, इस पे लॉक पे क्लिक कर दो
तो ये एक देखो लेयर 0 नॉर्मल लेयर बन गई। तो अगर अब मूव करूंगा तो ये मूव हो गया। समझे पीछे ये आर्टबोर्ड ट्रांसपेरेंट है और इसके ऊपर से हमने बैकग्राउंड को मूव कर दिया। आर्टबोर्ड नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मूव टूल का ये काम है कि आपकी लेयर्स को, आपकी सिलेक्शन को मूव करता है। मैंने इसे वापस बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे। अब ये देख लेते हैं कि कैनवस या तस्वीरों को किस तरह से जूम इन जूम आउट करके देखा जाता है। ठीक है, पहले आज के सिर्फ आसान 3-4 टूल समझाऊंगा, फिर इंशाल्लाह कल से आगे बढ़ेंगे। जूम आउट जूम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास देखो सबसे लास्ट में टूल आ रहा है जूम टूल। और क्या कह रहा है वो, मैग्नीफाइज और रिड्यूस द व्यू ऑफ एन इमेज, कि आप इसे मैग्नीफाई कर सकते हो जूम लेवल को बड़ा या छोटा करके। तो आप इस टूल पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका माउस पॉइंटर जो है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास में चेंज हो जाएगा और उसके अंदर प्लस साइन बना आ रहा होगा जैसे आपको नजर आ रहा है। आप क्लिक करते जाओ, बस यहाँ पे 1 टाइम क्लिक करो तो ये क्या हो गया, जूम हो गया, आपका कैनवस साइज बढ़ गया। पहले क्या था 100% था, अब कितना जूम हो गया, 2 टाइम हो गया, 200 हो गया। देखो यहाँ जहां मेरा माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है नीचे, ठीक है, 200 हो गया। एक बार और क्लिक करो, 300 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप इस टूल पे रहते हुए वापस से जूम आउट करना चाहते हो तो ऑल्ट की जैसे ही प्रेस करोगे तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो प्लस साइन आ रहा था वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक कीजिएगा तो देखें 200 एंड वापस से 100। इससे कम करना है, इससे कम और कम और कम और कम। तो इस टूल की मदद से भी आप इस तरह से जो है जूम अपना एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, साथ साथ में बताता हूँ और शॉर्टकट की, क्या जरूरी है इस काम को हम इस टूल की मदद से करें? क्या कोई और शॉर्टकट की या कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे आप एक साथ कीबोर्ड से तो ये जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो ये जूम आउट होगा, ठीक है। दूसरी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, एक तो बता दी, जो मैं यूज करता हूँ वो क्या है, ऑल्ट की मदद से माउस के स्क्रॉल व्हील को अप करता हूँ और माउस के स्क्रॉल व्हील को डाउन करता हूँ, ठीक है, अप एंड डाउन, माउस का स्क्रॉल व्हील ऑल्ट की मदद से, ठीक है। तो मैंने तीनों तरीके आपको कैनवस या इमेज को जूम करने के बता दिए। अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि यार कोई ऐसी शॉर्टकट की मिल जाए कि ये 100% जूम होके फिट हो जाए स्क्रीन में। तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1 से वापस फिट टू स्क्रीन और 100% जूम पे आपको नजर आएगा जो इसका एक्चुअल साइज था, ठीक है। 4 तरीके से बता दिया कि जूम लेवल को किस तरह से आप एडजस्ट करोगे जब एडिट करने बैठोगे या डिजाइन करने बैठोगे। अच्छा, अगर के हमारा कैनवस बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे कि मैं इसे कर दूं, इस वक्त 300 है, अब फर्ज करें यहाँ तस्वीर होती वो तो ऊपर कट जाती ना, अगर किसी बंदे का चेहरा होता वो ऊपर चली जाती, अब उसे नीचे करके देखना है तो कैसे देखेंगे? इसी के साथ अनदर टूल आ रहा है, ये हैंड टूल जिसे कहा जाता है पैन टूल, यानी कि पैन करता है ये किसको, आपके कैनवस को, आपकी इमेज को नीचे। कह भी रहा है पैन अवर डिफरेंट पार्ट ऑफ एन इमेज, कि आप अपनी इमेज के मुख्तलिफ हिस्से को पैन कर करके देख सकते हो। तो यहाँ से इस हैंड टूल को ले लेना और फिर उसके बाद इस आर्ट बोर्ड को आप जैसे जैसे मूव करोगे ये मूव होने लगेगा उतने ही जूम पे रहते हुए जितना आपने इसे जूम बढ़ाया है या कम किया है, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये हो गया पैन। क्या पैन टूल जरूरी है पैन टूल पे जाके ही यूज करें कोई शॉर्टकट की? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। राबिया, क्या शॉर्टकट की है पैन टूल का यूज करने के लिए? सर पेन टूल को वो करने के लिए शॉर्टकट किया है, फॉरगॉट सर। बेहतरीन, जबरदस्त, उम्मीद नहीं थी आपसे इस आंसर की। स्पेस बार की मदद से, स्पेस बार की मदद से आप इसे पैन कर सकते हो। देखो अब मैंने पेन टूल नहीं लिया हुआ, स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पैनिंग हो रही है, स्पेस बार, ठीक है। अब याद रखिएगा राबिया, आप रिव्यू कर रही हो इसलिए मैंने अचानक आपसे पूछा, और मैं कहता हूं मैं पूछता हूं, जब इतनी डिटेल में बताता हूं समझाता हूं तो फिर मेरा पूछने का भी हक है। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी जूमिंग एंड पैनिंग,
थोड़ी सी चीज और सीख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ज्यादा है, तो अच्छा है ना, जितने टाइम में हम जितना सीख सकें। बिल्कुल 10 मिनट हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब जूमिंग के बाद और पैनिंग के बाद के यहाँ पे हमें अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। अभी मेरा कलर बैकग्राउंड पे क्या है, वाइट कलर का मेरा कैनवस है और मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा, बैकग्राउंड कलर चेंज करने से पहले कुछ समझ लो। यहाँ पे देखो दो कलर आ रहे हैं, ये ब्लैक है और इसके नीचे व्हाइट है। ये कलर तो आ रहे हैं, लेकिन ये कलर किस चीज में आ रहे हैं, स्वाच में। ये कहलाते हैं कलर स्वाच। अच्छा, अब दो स्वाच हैं यहाँ पे, ये दोनों स्वाच किस चीज के हैं, ये फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें कहा जाता है कलर स्वाच। और ये जो दो स्वाचेस हैं, इसके अंदर एक फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है, याद रखिएगा। अच्छा, एनी टाइम आप बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ये ऊपर छोटा सा एरो नजर आ रहा है आपको, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या लिखा आ रहा है, स्विच फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जो पहले कलर ब्लैक बैकग्राउंड का था वो फोरग्राउंड का हो गया, और जो बैकग्राउंड फोरग्राउंड का था वो बैकग्राउंड का हो गया। ठीक है, अच्छा जी, हमेशा याद रखिएगा जो कलर फोरग्राउंड पे होगा यानी कि ऊपर होगा, यहाँ पे यूज किए जाने वाली तमाम प्रॉपर्टी में वही कलर अप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं ब्रश से यहाँ पे स्ट्रोक लगाता हूँ, पेंट करता हूँ, तो ब्लैक कलर से पेंट होगा। अगर मैं पेंसिल से लिखता हूँ तो ब्लैक कलर से लिखेगी। अगर मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो वो ब्लैक कलर से करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ फोरग्राउंड के ऊपर जो कलर है वो ब्लैक है। और फोरग्राउंड पे ब्लैक क्यों है, क्योंकि मेरा कैनवस ऑलरेडी व्हाइट है। अब किसी चीज के ऊपर लिखना है तो वो क्या कहलाएगा, उसका फोरग्राउंड। किसी चीज के पीछे लिखना है तो वो क्या कहलाएगा, उसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो जो कुछ इस कैनवस पे लिखा जाएगा वो इसका फोरग्राउंड कहलाएगा। ठीक है, ये बात भी मैंने क्लियर कर दी। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस कैनवस के कलर को मैं चेंज कर दूं, ब्लैक कर दूं। तो उसके लिए यहाँ मुझे एक टूल मिलता है, वो टूल मुझे मिलेगा ये ग्रेडियंट वाले टूल के इनसाइड पे। तो इसे प्रेस करके रखो आप, यहाँ पे आ रहा है पेन बकेट टूल। ठीक है, आप इसे सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपका माउस का पॉइंटर जो है ना वो एक पेन बकेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि कलर की बाल्टी में। ठीक है, ऐसा ही नजर आ रहा है आपको। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इस कलर की बाल्टी में कौन सा कलर भरा हुआ होगा इस वक्त, आप लोग बताओ। व्हाइट है सर। क्यों, सर सेलेक्ट व्हाइट हुआ है इस वजह से, फोरग्राउंड है ना हमारा। सर ब्लैक बिल्कुल ठीक, सो ब्लैक होगा क्योंकि व्हाइट है तो उसके ऊपर ब्लैक। जी बिल्कुल, मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया जो स्वॉचेस में ऊपर कलर होगा वही कलर मेरी तमाम। तो इस बाल्टी में ब्लैक कलर भरा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से इस पेन बकेट टूल को सिर्फ सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कलर आ जाएगा ब्लैक इस बाल्टी में, और इसे अप्लाई करना है इस व्हाइट कैनवस पे। तो मैं सिंगल वन क्लिक करूंगा, हो गया ब्लैक। अब अगर मुझे इसे वापस व्हाइट करना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं कंट्रोल Z कर दूं, अनडू इट, अनडू की कमांड। ठीक है, अनडू इट यानी कि दोबारा पीछे चला जाऊं एक स्टेप, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ क्या आ रहा है, बैकग्राउंड पे व्हाइट, मैं इसको इन स्वॉचेस को स्वैप करूं, यानी कि इस एरो से व्हाइट को ऊपर ले आऊं ताकि यह व्हाइट टॉप पे आ जाए और फिर यहाँ एक क्लिक कर दूं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि हम पहले पेन बकेट टूल लेंगे उसके बाद फिर कलर सेलेक्ट करेंगे? हाँ है, उस पर बाद में आते हैं। चलो व्हाइट ब्लैक को छोड़ते हैं, मैं यहाँ पे दो दूसरे कलर लेता हूँ। मैं व्हाइट पे क्लिक किया, अगर मुझे यहाँ फोरग्राउंड का कलर चेंज करना है तो मुझे स्वॉच पे क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये कलर पिकर का पैनल ओपन हो जाएगा। तो जो भी कलर मुझे यहाँ से चाहिए वो कलर मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा तो वो मेरा फोरग्राउंड का कलर हो जाएगा। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, जो भी लेना है वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब आप देखो मेरे फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे डिफरेंट कलर है। तो अगर अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो हरा वाला कलर अप्लाई होगा, और अगर मैं इसे यहाँ से मूव कर दूं तो अब ब्लू वाला कलर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप ये तो समझिए किस तरह से हमें कलर अप्लाई करने हैं और चेंज करने हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ यार वही हो जाए जो पहले डिफॉल्ट होता है इसका, ब्लैक एंड व्हाइट।
तो उसकी शॉर्टकट की है डी, नहीं तो नीचे देखो 2 छोटे से swatch क्लिक कर दो। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस जी, सर अब नाउ आ रही- मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब आ रही है? आपने कहा आ रही है, चले। अच्छा, तो मैं यहाँ ये जो 2 छोटे से स्वॉच है ना, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो जो डिफॉल्ट कलर हैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड के, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, वो आ जाएंगे। या शॉर्टकट की है डी फॉर दानिश, जो दिल चाहे आप अप्लाई कर दो। मैंने क्लिक कर दिया, देखो वापस ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। ठीक है, तो अगर मुझे अब इस पे व्हाइट कलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्वॉचेस को स्वैप करूंगा और क्लिक कर दूंगा, वापस से व्हाइट हो गया। अब इसको करते हैं शॉर्टकट की मदद से। फिर आप इतना सा प्रैक्टिस करना इंस्टॉल करके, फिर कल आगे बढ़ेंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन कलर्स को मैं शॉर्टकट की से चेंज करूं। मैं यहाँ से पेन बकेट लेना ही नहीं चाह रहा, मैंने हटा दिया, मैं मूव टूल पे आ गया। मूव टूल पे रहते हुए मैं चाह रहा हूँ शॉर्टकट की मदद से मैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड यहाँ पे अप्लाई करूं। तो देखें, अगर के मुझे, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ना, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। एक को मैं रेड कर देता हूँ और एक को मैं येलो सा कर देता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ शॉर्टकट की मदद से कभी कैनवस के ऊपर रेड अप्लाई हो जाए और कभी कैनवस के ऊपर येलो अप्लाई हो जाए। तो अगर मुझे फोरग्राउंड अप्लाई करना है तो मैं कौन सी की प्रेस करूंगा? ऑल्ट और बैक स्पेस। ऑल्ट की और साथ में बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होता है? जिससे हम अपने अल्फाबेट को मिटाते हैं ना, एंटर के ऊपर होती है, वो भी बड़ी की होती है। तो ऑल्ट की मदद से बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो इस पर रेड फिल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर बैकग्राउंड को अप्लाई करना है, जी राबिया। जी सर, बैकग्राउंड को अप्लाई करना है तो हम इसके अंदर कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने ऑल बैक स्पेस से रेड कलर को अप्लाई किया है कैनवस में, इसी तरह आप कंट्रोल बैक स्पेस से ग्रीन कलर अप्लाई कर दोगे फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब याद रखिएगा शॉर्टकट की सभी से कह रहा हूं, ऑल बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड, कंट्रोल बैक स्पेस फॉर, सॉरी, फोरग्राउंड, और कंट्रोल बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये 2 शॉर्टकट की हैं, याद कर लें। ये जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हम इस तरह से यहाँ से टूल सेलेक्ट नहीं करेंगे, फिर यहाँ कलर नहीं लेंगे, हम जल्दी जल्दी फिर काम करते हैं शॉर्टकट की मदद से। ठीक है, तो ऑल बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, इसकी मदद से आप अपने स्वॉचेस के कलर भी चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, सर ये कंट्रोल बैक स्पेस का एक दोबारा बताएं। एक तो ऑल्ट बैक स्पेस किया है, उससे बैकग्राउंड जो है। कंट्रोल बैक स्पेस किस लिए होती है? आपने ऑल बैक स्पेस के आगे क्या लिखा, किसके लिए होता है? बैकग्राउंड? नहीं, फोरग्राउंड। फोरग्राउंड, ओके। और कंट्रोल बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड। ओके सर, थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड और किस चीज का फोरग्राउंड बैकग्राउंड? यहाँ जो स्वॉचेस मौजूद है उसका, ये ध्यान में रखिएगा। जो कुछ स्वॉचेस का फोरग्राउंड पे है वो ऑल बैक आपकी स्पेस आवाज अप्लाई। बहुत स्लो आ रही है। नेट इश्यू होगा, मैं अपनी तरफ से उसी स्पीड में बोल रहा हूँ, मतलब उतना ही लाउड बोल रहा हूँ। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसके लिए कंट्रोल बैक स्पेस। अब मैं चाह रहा हूँ वापस से इसे व्हाइट कर दूं किसी टूल को लिए बगैर। तो मैं सबसे पहले डी प्रेस करूंगा फॉर डिफॉल्ट बैकग्राउंड फोरग्राउंड। तो देखें मेरे स्वॉचेस में बैकग्राउंड और फोरग्राउंड डिफॉल्ट आ गया। अब मुझे इस पे व्हाइट अप्लाई करना है तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। आप इतना प्ले करो, इन कीज के साथ कलर देके देखो, इस इंटरफेस से मुख्तलिफ कैनवस साइज लेके देखो। कभी बिजनेस कार्ड का साइज लो, कभी फोटोशॉप थंबनेल का साइज लो, कभी कोई बैनर साइज सर्च करके लो, ताकि आपको साइज लेने की प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसे जूम इन जूम आउट करके देखो टूल की मदद से भी, और शॉर्टकट की मदद से भी, और माउस के स्क्रॉल व्हील की मदद से भी। और फिर अपने स्वॉचेस के साथ जल्दी जल्दी एनिमेट करना खुद से सीखो, मतलब कि किस तरह जल्दी से हम ऑल की मदद से ये अप्लाई कर देंगे, किस तरह डिफॉल्ट बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे आएंगे। तो कल तक के लिए इतना ही, और कल से फिर हम इंशाल्लाह अपना जो सेकंड टूल है यहाँ पे सिलेक्शन टूल, मैं कोशिश करूंगा कल